अच्छा जी, आज हमने ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट करनी है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में सबसे पहले हम थ्योरेटिकल चीज़ों को देखेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसमें हम कोर्डा को सीखेंगे। कोर्डा को सीखने के बाद हम फोटोशॉप पे बात करेंगे और इसके बाद हम इन डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है खींचना। ठीक है, और डिजाइन का मतलब होता है प्लान। इसकी डिटेल में आपको आगे बताता हूँ ग्राफिक डिजाइन। अच्छा जी, व्हाट एंड हाउ यू विल लर्न इन दिस कोर्स। अच्छा, इस कोर्स में क्या है कि इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास थ्योरी है, फिर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर लिखा हुआ है, लेकिन हम करेंगे कोर्डा, एडोब फोटोशॉप और इन डिजाइन। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा जो है वो प्रैक्टिस का है। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिजाइन एंड इट्स वेरियस फील्ड्स, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन क्या है? डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ठीक है, डिजाइन क्या है? डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, मतलब कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, डिजाइन इज अ प्लान। डिजाइन एक प्लान है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हमें प्यास लगी हुई है तो पानी पीने के लिए हमें एक गिलास की रिक्वायर्ड है, तो वो गिलास क्या है? हमारे लिए एक डिजाइन है। ठीक है, उसको किसी ने डिजाइन किया हुआ है ना, तो वो हमारी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? रिजॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो डिजाइन एक प्लान हो सकता है, डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, ये डिजाइन के बारे में चीजें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद ना एक डिजाइनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है जी व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस का अगर आपको आइडिया हो गया और इस प्रोसेस के बारे में आपको पता चल गया, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी ग्रिप होगी, तो आप कोई भी डिजाइन, किसी भी तरीके का डिजाइन हो, किसी भी बंदे से बात करके आप डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब सीन ये है कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको किस तरह का डिजाइन चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं? हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, उनके क्वेश्चन से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, उस रिजल्ट को हम फिर लिखते हैं। लिखने के बाद हम उसकी मार्केट में देखते हैं जहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है या उसका कारोबार चल रहा है, बिजनेस का चल रहा है, वहां पे किस तरह का डिजाइन लोग यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिला के ना ये थिंकिंग प्रोसेस बनता है। इसमें सबसे पहले एम्फसाइज है। एम्फसाइज में क्या है कि व्हाट, व्हाई, हाउ। ठीक है, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, सबसे पहले जो एम्फसाइज है ना, इसमें एक पर्सन को डिजाइन रिक्वायर्ड है, हम उसके पास जाएंगे, उससे हम पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, वो कहेगा कि यार मुझे ना एक पोस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? मैंने अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है। ठीक है, वो के उससे हमने पूछा कि क्यों चाहिए, उसने कहा कि मेरा ये ब्रांड है, इसकी मैंने प्रमोशन करनी है। तो फिर हम उससे तीसरा सवाल करेंगे आपको कैसा चाहिए। ठीक है, वो कहेगा जी इस तरह का होना चाहिए, ये वो। ये अब ये हम किसी भी बंदे से ये 3 क्वेश्चन करेंगे तो आप जरा सोचें कि हमें आइडिया हो जाएगा उस बंदे के माइंड के अंदर किस तरह का इमेज बना हुआ है डिजाइन का। ठीक है, अब ये जब उससे सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हमने इसके आंसर जो है आंसर शीट पे लिख लिए। अब वो जो आंसर हमारे होंगे वो क्या होगी? हमारी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को हमने डिफाइन करना है, डिफाइन करना है अपनी लैंग्वेज में। अब हम उसे अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा व्हाट, व्हाई, सेकंड होगा और हाउ। अब इसको हमने क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग जो है वो लिखेंगे। लिखने के बाद ये क्या हो जाएगी? हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप है हमारा, डिफाइन प्रॉब्लम। जो हमने उससे बात की है, उससे हमने जो समझा है उसको एक पेज पे लिखेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम। और लिखने को हम बोलते हैं डिफाइंड प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आइडिएट। अच्छा, अब जब उससे हमने क्वेश्चन किए, हमने कुछ लिखा, उसके क्वेश्चन को देख के रिजल्ट निकाला, तो हमारे दिमाग में एक जनरेट हुआ आइडिया। ठीक है, कि यार इस बंदे को ना इस तरह का जो है वो स्केच और डिजाइन चाहिए। ठीक हो गया, जब आइडिया आ जाएगा फिर क्या करेगा? वो प्रोटोटाइप बनाएगा। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक डमी डिजाइन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक डमी डिजाइन होता है। वो उसने उसने जो उससे क्वेश्चन किए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने रिजल्ट निकाल के पेज पे लिखा, पेज पे लिखने के बाद उसको जो आइडिया आया, उस आइडिया का स्केच बनाया उसने। वो जो स्केच बनेगा ना उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक हो गया, अब ये डमी टेक्स्ट बन गया, हमारा डिजाइन बन गया। अब उसके बाद
हमारा जो फिफ्थ स्टेप आता है इस प्रोसेस का वो है टेस्ट। अब क्या होगा, अब वो डमी डिजाइन बनाने के बाद अपने एक्सपर्ट को, ठीक है, या उस क्लाइंट के साथ डिस्कस करेगा, यार ये डिजाइन मैंने बनाया है, ये देख बताएं मुझे कैसा है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो बंदा उसे कहेगा यार इस डिजाइन को इस तरह कर दो, या उसका एक्सपर्ट जो बंदा होगा या उसका जो टीचर होगा या उसका इंस्ट्रक्टर होगा वो उसे कहेगा यार इसको इस तरह कर लो। जब करने के बाद सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी फिर वो क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो इस थिंकिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो जी अगले बंदे को जाके मिलके उससे क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। जब वो उसके आंसर मिल जाएंगे उस आंसर को हम लिखेंगे, उसकी मार्केट को रिसर्च करेंगे जहां पे वो बैठा हुआ है, उससे हमें क्या होगा, एक प्रॉब्लम मिल जाएगी कि इसको इस तरह का डिजाइन चाहिए। जो हमें समझ आया है कि इस तरह का डिजाइन चाहिए वो हमारी क्या है, प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि इस बंदे को इस तरह का डिजाइन चाहिए। अब उस डिजाइन को सामने रखते हुए जो हमारे दिमाग में आइडिया है उस आइडिया को जब हम पेपर पे उतारेंगे उसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइप यानी कि डमी डिजाइन, ठीक है। अब उस डिजाइन में कुछ वो अपने एक्सपर्ट से हेल्प लेगा, कुछ अपने क्लाइंट से बात करेगा, उसकी मार्केट को रिसर्च करेगा और वो फाइनल प्रोडक्ट बना के आपके सामने रख देगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है थिंकिंग प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी डिजाइन बनाना, किसी भी तरह का डिजाइन हो, मुश्किल बात नहीं है। आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करके उस बंदे के दिमाग में जो डिजाइन चल रहा है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन में हमारे पास ग्राफिक, मैंने आपको बताया ग्राफिक का मतलब होता है खींचना और डिजाइन का मतलब होता है प्लान, ठीक है, या ऐसी एक्टिविटी जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसमें ना कोई तीन को एलिमेंट्स है हमारे, ठीक है, डिजाइन के अंदर। टाइपोग्राफी है मतलब कि राइटिंग, फोटोग्राफी, एलिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जो भी हम अपने डिजाइन के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको कह रहे हैं हम टाइपोग्राफी, ठीक है। और जो उसके अंदर हम फोटो लगा रहे हैं, किसी भी तरह की पिक्चर लगा रहे हैं उसको कहते हैं फोटोग्राफी, ठीक है। अब इस पूरे डिजाइन को जो हम बनाने के बाद फाइनल शक्ल देते हैं उसको बोलते हैं एलिस्ट्रेशन, ठीक है, एलिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर कलर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट जो है उसका साइज कितना होना चाहिए, हेडिंग वाला टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए, उसका स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक फाइनल प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब फोटोग्राफी, अब जो भी आप फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच का हमने एक ऐड बनाना है तो उसके अंदर जो पिक्चर लगाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, और कौन सा टेक्स्ट हमने किस तरह रखना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ना एक एग्जांपल के लिए एक डिजाइन दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजों का आइडिया हो जाए। तो डिजाइन इसका फॉर्मूला निकालते हैं। चलो जी, अच्छा जी, ये एक हमारे पास पोस्टर पोस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले उनका जो है वो सर्विस जो है वो हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है हमने ऊपर लिखी हुई है, इसको हमने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, हेडिंग में लिखा हुआ है। और उन उसके बिल्कुल सामने हमने क्या लिखा हुआ, उनका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांड नेम लिखने के बाद उसकी जो मेन सर्विस है उसको ऊपर हेडिंग में लिखने के बाद नीचे उनकी सारी की सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं। अब इसकी सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज के अंदर और इसकी हेडिंग के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में भी डिफरेंट है और फॉन्ट साइज में भी डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसका साइज जो है वो ज्यादा है, इसका साइज कम है। उसके बाद पीछे हमने जो कलर्स दिए हुए हैं ये कलर हमने अपने अकॉर्डिंग जो हमें समझ आई हमने कलर्स कर लिए, ठीक है। अब इसको हमने डिजाइन किया हुआ, इसको किसी और तरीके से बनाया, ट्राइंगल बना के ये पूरे पेज पे कलर लगा दिया। फिर यहाँ पे जो पिक्चर लगाई है, ठीक है, इसका एक एलिप्स लेके एलिप्स के अंदर हमने पिक्चर को फिट किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे हमने जो उनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है ताकि जब भी कोई बंदा ऐड देखे तो उसकी नजर, आपको पता है कि जब कोई ऐड बनता है ना उसमें जो प्रोमिनेंट एरिया होता है ना उसका कलर जो होता है वो सारे पोस्टर से डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है।
जो आपकी आईज को मतलब अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल को जो लिखा हुआ है वो एक अलग कलर में लिखा हुआ है, इस पूरे पोस्टर के अंदर वो कलर नहीं है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर बंदा, जो भी बंदा इस पोस्टर को देखेगा उसकी नजर जो सबसे पहले जाएगी वो इस कलर पे जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट है इन सब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो इसका स्टाइल रखा हुआ है, साइज रखा हुआ है, इसका स्टाइल और साइज इससे डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि लोग इसको ज्यादा फोकस करते हैं और इसको कम फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो राइटिंग लिखी हुई है, राइटिंग स्टाइल, ये आल नेशनैलिटी, इसका स्टाइल हमने अलग रखा हुआ है, ठीक है। और ये ब्रांड नेम का डिजाइन भी हमने इसके जैसा रखा हुआ है। तो ये पोस्टर की सेंस होती है कि पोस्टर को हमने किस तरह डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन करना है, कैसे डिजाइन नहीं करना। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये आपको समझ आ जाएंगी जब आप आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमने अभी और कोई यहाँ पे है, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब देखें ये भी एक पोस्टर बना हुआ है, इसमें भी हमने सेम वही जो चीज है वो लिखी हुई है। अब ये जो कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है इसको हमने इससे जरा अलग रखा हुआ है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमने अलग से रखा हुआ है। ये पिक्चर जो लगाई है ये हमने अलग से लगाई हुई ताकि ये पिक्चर सबको जरा अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ये हमारे डिजाइन की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अब हमने डिजाइन के बारे में समझ लिया, ग्राफिक्स के बारे में समझ लिया, उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में समझ लिया, कितना वेट रखना है किस चीज का, ये चीजें भी हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड कर लेंगे। कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ नहीं आई तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट चलेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है कोरडा 2018 हम यूज कर रहे हैं। आप 19 कर सकते हो, 20, 21, 17 आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाए, ठीक है। जब तक ये ऑन होता है तो हम स्कोप, इसका स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइन है यहाँ पे। अब ग्राफिक डिजाइनिंग का जो स्कोप है ना वो आप सबको पता है कि बहुत हाई स्कोप है इसका। अब प्रोडक्ट की लेबल जो होती है, हम कोई भी प्रोडक्ट जो यूज करते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी प्रोडक्ट है, हमारे इर्द गिर्द जो भी प्रोडक्ट यूज हो रही है उसके ऊपर जो रैपर लगा होता है, जो कलर हुआ होता है, मतलब उसकी जो भी लेबल लगी होती है, ये सारी की सारी क्या है, ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर हमारा सारे का सारा इन डिजाइन पे तैयार होता है, ठीक है। अब हमारी एप्स है, वेब है, गेम्स है, ठीक है। अब ऐप की ग्राफिक्स जो है ये भी हमारी कहाँ पे बनती है, ग्राफिक डिजाइन पे। अब वेब का जो हमारा फ्रंट एंड है वो भी कहाँ पे बनता है, ग्राफिक डिजाइन की मदद से बनता है। गेम्स की जो ग्राफिक्स है वो टोटली इस पे बनती है, तो इसका स्कोप जो है काफी हाई है, ठीक है। उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्किल्स ग्राफ इन ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। और नेसेसरी स्किल्स है हमारे पास यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, एक नई फाइल हम ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले हम जब कोरा को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रिएट आ न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक विंडो ओपन होती है, ठीक है, जिसके सबसे ऊपर हम क्या करते हैं कि अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, जो भी नाम हम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, क्लास 1 के नाम से यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रीसेट्स है, डेस्टिनेशंस यहाँ पे कस्टम रखा हुआ है। आप कोड डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट आरजीबी, आरजीबी मींस रेड ग्रीन ब्लू है। वेब के लिए आपने काम करना है तो वेब के अकॉर्डिंग पेज बना सकते हैं, कोड डिफॉल्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। CMY के कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम हम रखते हैं क्योंकि फिर हम अपने प्रीसेट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, लेटर साइज होगा। आप इसको A4 कर सकते हैं, लिंकल कर सकते हैं, वेब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो फिर वक्त लेटर साइज हमारा ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, इस पेज की विड्थ हाइट ये आपके सामने आ रही है। फिर उसके बाद पिक्सल्स है, आप यहाँ पे स्केल चेंज कर सकते हैं, आप इंचेस में कर सकते हैं, मिलीमीटर्स में कर सकते हैं, ठीक है, आप पॉइंट्स में कर सकते हैं।
आप फीट्स में कर सकते हैं, यार्ड में कर सकते हैं, माइल्स में कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं, मीटर्स में कर सकते हैं, किलोमीटर्स में कर सकते हैं। ठीक है आप कोई भी पैरामीटर जो है वो सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बता दूं, जब हम वेब के लिए काम करते हैं, मतलब कि ऐसी चीज जो हमने सिर्फ इंटरनेट पे रखनी हो, अपनी मतलब पोस्ट बनानी हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या मतलब किसी भी व्हाट्सएप वगैरह के लिए बनानी हो, तो हम ज्यादातर यूज करते हैं पिक्सेल्स का। ठीक है, जब हमने कोई मतलब फ्लेक्स वगैरह बनानी हो, वो हमने फिजिकली कहाँ पे कहीं पे लगानी हो, बिल बोर्ड डिजाइन करने हो, तो उसका वो हम साइज रखते हैं फीट के अंदर। ठीक है ना, स्क्वायर फीट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी पिक्सेल्स के साथ करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस जो है हमारे पास एक है। पहली कलर मोड ये हमारा जो है, ये सियान, मजेंडा, येलो, ये हमारा मतलब डिफॉल्ट है। आप इसे आरजीबी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेंडरिंग रेजोल्यूशन जो है हमारी, ये जो है पर डॉट जो है ना, हमारी जो रेजोल्यूशन होगी वो 300 पिक्सल्स होगी। ठीक है ना, मतलब कि इसका रिजल्ट का रेट जो है ना वो इतना हाई होगा। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे और इसको उसके बाद कर देंगे ओके। ठीक है, शिफ्ट F4 करेंगे तो हमारी विंडो जो है फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, हमारा ये कोरोना का जो पेज है, अच्छा ये पेज की सेटिंग सारी हमने की है। ठीक है, जो अभी अभी पीछे सेटिंग करके आ रहे हैं वो इसकी हाइट विड्थ वगैरह, इसके सारे पिक्सेल्स वगैरह हम सेट करके आ रहे हैं अभी जो हमने देखे हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली इस पेज पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, जहां पे आपको ठीक लगे आप वहां पे काम कर सकते हैं, नीचे जा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करने में इजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये कोरड्रा का लेआउट है। ठीक है, इस लेआउट का सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कोरडा 2018 64 बिट फर्स्ट क्लास, ये हमारे फोल्डर का नाम है। उसके जो बाद जो आ रहा है वेरी नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, अफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प। ठीक है, इस सारे को, इस लाइन को हम बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, इसका नाम है मेन्यू बार। ठीक है, अब जो इसके नीचे है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बार। अब जो इसके नीचे है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बार क्यों बोलते हैं ये भी हम समझेंगे। मेन्यू में क्या होता है, मेन्यू मेन्यू में सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए नई फाइल बनानी है, ओपन फाइल जो हमने पहले से बनाई है वो करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एडिट में के अंदर भी कुछ चीजें हमारे पास हैं, फिर व्यू के अंदर है हमारे पास सिंपल वाटर फ्रेम है हमारे पास, वायर फ्रेम, सॉरी वायर फ्रेम है, यहाँ पे ड्राफ्ट है, नॉर्मल है, इनहेंस है, पिक्सेल्स है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, लेआउट आ जाता है, ऑब्जेक्ट, अफेक्ट, ये सारी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये स्टैंडर्ड बार है। इस स्टैंडर्ड बार का मतलब ये है कि ये हमारी सारी की सारी चीजों को प्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे जो प्रॉपर्टी बार है हमारी, ये प्रॉपर्टी बार क्या करती है, सबसे अहम है। हम यहाँ से इसके बारे में बता दूं, इसको बोलते हैं टूल बार या टूल बॉक्स बोलते हैं, इसको टूल बार या टूल बॉक्स हम बोलते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी टूल सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, ये देखें मैंने यहाँ से एक टूल लिया, पिक टूल। अब इसको मैं सॉरी यहाँ पे रिक्टेंगल मैंने ले लिया। अब ये रिक्टेंगल को मैं जब यहाँ पे ड्रा करूंगा तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे शो होंगी। मतलब कि कोई भी मैं टूल सिलेक्ट करता हूँ ना, उस टूल की प्रॉपर्टी जो है मुझे यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, उस टूल की प्रॉपर्टी क्या हमें यहाँ पे मिलेगी, इसको इसलिए हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है पिक टूल। ठीक है, पिक टूल मींस इसका काम ये है कि हर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, जिसपे भी हमने कोई भी काम करना है। ठीक है, कोई भी एक्ट परफॉर्म करना है, उस पर कलर करना है, टाइपोग्राफी करनी है, पिक्चर्स लगानी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड में करते हैं, एमएस वर्ड में आपने कलर चेंज करना है, फाउंट स्टाइल जो भी आपने करना है, तो आप करते हैं सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पिक टूल क्या करेगा, पिक टूल आपके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा ताकि उस पर आप कोई एक्ट परफॉर्म कर सके, उस पर भी काम कर सके। ठीक है ना, पिक टूल की समझ आ गई। पिक टूल क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई
एक्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास पिक टूल जो है वो 3 तरह के हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फ्री हैंड है, फ्री हैंड पिक टूल है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये सारे, लेकिन ज्यादातर ये यूज जो होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, अब जैसे आप देखें, मैं यहाँ पे आप क्लिक करके इसको हल्का सा मूव करेंगे ना, ठीक है, तो ये इसकी अगली जो है बार जो है, ये सारी की सारी बार जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके इसको लेके आएंगे, क्लिक करके रखेंगे तो इसके अंदर जो टूल्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे शेप टूल है, स्मूथ है, स्मीड है, ट्विल है, अट्रैक्ट है, रेपल है, स्मज है, ठीक है, रफ टूल्स, ये सारे के सारे टूल्स जो है ये काम करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला टूल है, जो डिजाइन में बहुत हेल्प करता है, वो है हमारा शेप टूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टूल है, क्रॉप है, नाइफ है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है, अरेजर है, ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स इसके अंदर है। ये क्रॉप करेगा, ये नाइफ का काम करेगा, ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करेगा, मतलब कि किसी भी चीज को हमने सेंटर में डिलीट करना है या जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जूम का टूल है, ठीक है, मतलब हमने अपने ऑब्जेक्ट को जूम करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है फ्री हैंड टूल है, पॉइंट लाइन है, बेजियर टूल है, पेन टूल है, ये सारे हमारे लाइन के रिलेटेड टूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आर्टिस्ट मीडिया टूल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, उसके बाद एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स के बाद हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, इम्पैक्ट टूल, ग्राफ पेपर, ठीक है, ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी टेक्स्ट टूल है, टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सारे के सारे टूल है, तो इनको हम देख लेंगे जी, जब टाइम आएगा तो इनको हम देखेंगे। आज हमने देखना है पिक टूल, पिक टूल किस तरह काम करता है, पिक टूल के अंदर जो मजीद 2 टूल है उनको हमने किस तरह, उनके साथ किस तरह काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले हम एक लेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल आप F6 से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी ये शॉर्ट कीज यहाँ पे आ रही है, तो हम साथ साथ शॉर्ट कीज पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो शॉर्ट की है वो है F6, आप इसको माउस से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना है उनके लिए सबसे जो अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्सटर्नल माउस, ठीक है ना। हर एक के पास अपना अपना एक्सटर्नल माउस होना चाहिए, ठीक है। लैपटॉप के पैड के साथ आप ग्राफिक डिजाइनिंग उतने मतलब के अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकते जितनी आप एक्सटर्नल माउस से आप कर सकते हैं, तो इसलिए हर बंदे के पास अपना एक्सटर्नल माउस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसको आप F6 से भी ले सकते हैं, मैं इसको लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह करके ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रा मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने ले लिया पिक टूल, ले लिया पिक टूल। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इसको पिक नहीं किया हुआ फिर वक्त ना, तो मैं इसके अंदर कोई कलर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैं ये कलर जो है इसको उठा के इसके अंदर फेंकूंगा तो कलर हो जाएगा, लेकिन वैसे करूंगा तो कलर नहीं होगा, ये कहेगा यार किसी को सिलेक्ट तो कर लो। तो एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, ये हमने बात कर ली, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं कलर बॉक्स या कलर पैलेट्स, ठीक है। इसको कलर बॉक्स बोलते हैं, कलर पैलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारी जो बेसिकली ये बार्स होती हैं, ठीक है, ये हम लाइन लगा लेते हैं कि यार हमने क्या करना है, इस चीज को किस तरह, फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये यहाँ से लाइन जो है वो ठीक है तो नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको ये ऐसे लगा लेते हैं, और फिर हमारी जो है ना मतलब अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रहती है। तो इन चीजों को हम इसलिए यूज करते हैं। अब यहाँ से इस तरफ से देखना है आपने, तो इस तरफ से इसको ले आए, ठीक है, फिर इस तरफ से इसको ले आए ऐसे, ठीक है। अब इस तरह ये अलाइनमेंट के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा था पिक टूल के बारे में, शिफ्ट F4 से फिर तो स्क्रीन हो जाता हमारा। अच्छा जी, अभी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो सिलेक्ट कर किए बगैर मैंने इस पे कलर करने की कोशिश की, कलर नहीं हुआ इस पे, ठीक है। तो मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर कलर करता हूँ तो कलर हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जब हमने कलर करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इनर कलर कलर होगा, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर कलर होगा। अब आउटर कलर जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, इसको जूम करें, ये जूम करके इसका कलर क्या है, ब्लैक। अब इस कलर को चेंज करना है तो इसके लिए हम करेंगे राइट क्लिक, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड करता हूँ, ठीक है, या व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए
ओके, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। मतलब कि इनर के लिए हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और आउटर के लिए हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे। इनर के लिए लेफ्ट, आउटर के लिए राइट। ओके, तो इस तरह हम कलर इसमें कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे तो ये सारा कुछ अनडू हो जाएगा। ये काफी लोगों को पता भी होगा। इस कलर को मैं उठा के इसके अंदर वैसे फेंक दूंगा तो ये कलर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम बात कर रहे थे पिक टूल के बारे में। तो ये हमारा एक, ये पिक टूल जो फर्स्ट वाला है, मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये सारे का सारा पिक हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड जो इसके अंदर है हमारे पास वो है जी फ्री हैंड पिक टूल। अब ये फ्री हैंड पिक टूल जो है ना, ये एक दायरा बनाना होता है किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसके दायरा बनाना होता है। अब फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे इसके 3 कोने जो है इसके अंदर आ गए हैं। मैं इसको जरा दोबारा करता हूँ, ये देखिए। अब इसके ये 3 कोने जो है इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। जब तक ये सारे का सारा इस दायरे के अंदर नहीं आएगा तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब ये सिलेक्ट हुआ है। तो इसलिए हम आमतौर पे यूज करते हैं कि पिक टूल जो फर्स्ट वाला है उसको हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म है। मतलब इसको हम जिस तरफ भी मूव करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का साइज जो है उस तरफ से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, ये देखें। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं इसको मूव करता हूँ अपने माउस को राइट साइड की तरफ। ये देखें, राइट साइड की तरफ करूंगा तो इसकी तरफ, दोनों की तरफ से लेफ्ट एंड राइट से इसका साइज जो है वो इंक्रीज, मतलब इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर ऊपर की तरफ करूंगा तो इसकी हाइट, ये देखें, इसको मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा एक टूल हो गया। अब जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैंने इसको मूव किया। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो वहां पे ही है। इसका जो है एक कॉपी जो है वो मूव कर रही है। अब इसको मैंने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। एक तो ये है कि मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगी। पहले कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड से अनडू हो गया। अब ये एक तरीका ये है। ठीक है, तो ये मतलब ज्यादा कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं लगता, तो इसलिए डिजाइनर क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ऐसे मूव करते हैं कॉपी करने के लिए। अभी क्या प्रेस किया हुआ मैंने, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक को जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैं अपने लेफ्ट क्लिक को हल्का सा ड्रॉप करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट को प्रेस करूंगा तो उसके बाद इसकी कॉपी हो जाएगी। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब इसकी जितनी मर्जी आप कॉपी ऐसे बनाते जाएं। ये देखिए, आपको मतलब विद इन सेकेंड आप सारी की सारी कॉपीज इसकी बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी करने का हमारा बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, उसके बाद जी, अच्छा जी, इसके सेंटर में देखें क्रॉस का साइन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अब इस क्रॉस के साइन पे मैं अगर सिंगल क्लिक करता हूं तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के मूव कर सकता हूँ। यहाँ से पकड़ के मूव करके मैं कर सकता हूँ, इसकी कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे मूव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ तक। ठीक है, इसकी भी मैं एक कॉपी बना देता हूँ। फिर इसको मैं ऐसे करता हूँ, एक कॉपी और बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगर इसका साइज जो है वो लेफ्ट की तरफ से ज्यादा करना है, मतलब ऊपर वाली साइड से ज्यादा करना है, तो मैं इसको इस तरह मूव करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉपी बन गई। या हमें मैं कलर कोई और कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जी, अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह करना है। ये देखिए, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे से। ये देखिए, इस तरह हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जी एक सेंटर पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का, जो है ये।
इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं रख दूंगा यहाँ पे रख दिया मैंने, अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इसके ही इर्द गिर्द रोटेट होगा, ये देखिए जरा, ये देखिए, ठीक है, ये इसके ही इर्द गिर्द रोटेट होगा, ये ऐसे, इसको मैं जहां पे भी रखूंगा तो ये इसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट होगा। अब जी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक एलिप्स लेते हैं और एक छोटा सा डिजाइन बनाते हैं ताकि कुछ चीजें आपके सामने वाज़ेह हो जाए। अच्छा जी, ये एक एलिप्स मैंने लिया, अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता था आपको, ये देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ तो ये इस तरह ड्रा होगा, कहीं से ये ज्यादा हो जाएगा, इसके पिक्सल कहीं से कम हो जाएंगे, विड्थ हाइट में डिफरेंस आ जाएगा, ये देखिए। अब ये इसकी विड्थ कितनी है, 1172, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी, 1164, ठीक है ना, अभी इतनी है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके करता हूँ ना, तो ये देखिए, ये हर साइड से जो है ये एक जैसा हमारा जो है वो बनेगा, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करके आप करते हैं तो ये हर साइड से एक जैसा बनता है, ओके। तो जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करना है तो आप कोशिश करें कि आप शिफ्ट को जो है वो प्रेस कर लें। अच्छा जी, इसको थोड़ा कर लेते हैं, शायद इसका इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट को यहाँ नीचे, ठीक है, और इसको यहाँ से मूव करता हूँ ऐसे, और इसकी एक बनाता हूँ कॉपी, ये एक कॉपी बन गई, एक कॉपी बन गई। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, ठीक है, कंट्रोल आर का मतलब है रिपीट, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिपीट करेगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आप जितनी बार मर्जी रिपीट करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये रिपीट हमने किया तो ये हमारा क्या, एक डिजाइन बन गया। अब इसको, अब इसका जो है इनर कलर जो है आप दे दें येलो, ठीक है। अब आउटर कलर जो है वो आप इसका दे दें ब्लैक, ठीक है, ये देखिए, इसका आउटर कलर जो है वो क्या हो गया, हमारे पास ब्लैक हो गया। अब आउटर का साइज जो है, पिक्सल जो है आप ज्यादा कर दें यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से आउटर के ये ऊपर हम सारा कुछ इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसका साइज जो है, पिक्सल जो है इसके ज्यादा कर दिए, तो अब ये देखिए, और ज्यादा करेंगे तो इसका साइज, ये देखिए, ठीक है, ये आउटर के पिक्सल्स मैंने ज्यादा कर दिए। तो आज हमने सिर्फ क्या किया, एक अपनी थ्योरी को देखा, ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, और उसके बाद कोरोना के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में देखा, पिक टूल देखा, और रेक्टेंगल को देखा, लिप्स को देखा, ये किस तरह रोटेट होते हैं, कलर किस तरह होता है, पिक किस तरह करते हैं, ठीक है, मेन्यू बार क्या होती है, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। इंशाल्लाह कल क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है।